रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। हो जब जब होई धर्म के हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी। यह चौपाई बालकांड में शिव पार्वती संवाद के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कही है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी अमृतमय वाणी से मेरे सारे संदेह दूर हो गए, लेकिन कृपया करके अब मुझे यह बताइए कि राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, नाथ धरे नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहऊ ऋषिकेतु। श्री रामचंद्र जी तो परम ब्रह्म हैं, चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे यह समझाकर कहिए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए, हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं हो सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, और किस कारण से प्रभु ने अवतार लिया है वह कोई जान नहीं सकता। तस्मै सुमुखी सुनावो तोहि, समझि परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेत्र तेनु सुर धरनी। संसार में जब जब धर्म का हास होता है, पाप बढ़ने लग जाता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और ये अधम राक्षस जब घोर अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इस कारण से ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब वे कृपा निधि प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपने अवतार लेने के कारण को समझाते हुए कहा,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ते जाते हैं, तब तब साधु संत ब्राह्मण और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों पापियों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ। असुर मारि थापहि सुर न राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तारहि विसद जसा राम जन्म कर हेतु रामा राम जन्म कर हेतु। वे असुरों अत्याचारियों पापियों को मारकर सज्जन और देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। इसी प्रकार विभीषण ने लंकापति रावण को भगवान श्री राम के अवतार स्वरूप होने के बारे में समझाते हुए कहा, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म नामय अधि भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। कि हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार साक्षात भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित अजन्मे व्यापक अजय अनादि और अनंत परम ब्रह्म हैं। गोदज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समूह भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनो, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री हरि के 1-2 जन्मों की कथा बतलाई। किस प्रकार श्री हरि ने बड़ा रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा और फिर किस प्रकार भगवान नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकशिप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश चारों दिशाओं में फैलाया। फिर किस प्रकार अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण का वध किया और जलंधर दैत्य की स्त्री के शाप के कारण प्रभु श्री राम को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। नारद जी के श्राप के कारण भी श्री हरि को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा था। नारद जी के श्राप की कथा हमने अपने एपिसोड नाना भांति राम अवतारा इसमें विस्तार से कही है। इसमें हमने नारद जी के विवाह की वो सुंदर कथा का भी वर्णन किया है, जिस कारण नारद जी को भगवान को श्राप देना पड़ा था। इस प्रकार
भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान श्री हरि के जन्मों की अनेक कथाएं सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। अगली एपिसोड में हम अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।